स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 42 डेली प्री क्विज, उनके आंसर एवं उनके साथ जानेंगे उनसे संबंधित अन्य तथ्य। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है। हाल ही में 2-4 दिन में ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। उसे भारत का क्या स्थान रहा, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो भारत का इस बार 2022 में जो स्थान रहा है वो रहा है 150वां स्थान 2022 में रहा है। 2021 में कौन सा स्थान था? 2021 में 142वां स्थान था। 8 स्थान पर वो नीचे आ गया है भारत और 150वां स्थान रहा है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये फ्रांस की एक एजेंसी है, वो जारी करती है। और इसमें 2022 में टॉप पर जो देश रहा है शीर्ष स्तर पर वो रहा है नॉर्वे। पिछली बार भी नॉर्वे टॉप पर था, है ना। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खनन प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। खनन प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले में ये स्थापित किया जा रहा है खनन प्रौद्योगिकी संस्थान। इसका शैक्षणिक सत्र ये 2023-24 से शुरू होने वाला है। इसका शैक्षणिक सत्र 2023-24 से मतलब अगले साल से शुरू होने वाला है। इसमें पहले बैच में 120 सीटें उपलब्ध हैं। 120 बच्चों को लिया जाएगा पहले सेशन में। तो ये हमारा खनन प्रौद्योगिकी संस्थान सिंगरौली। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर विष्णुधर वाकाणकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 में किसे दिया गया? डॉक्टर श्रीधर वाकाणकर राष्ट्रीय सम्मान 2019-20 में किसे दिया गया था, है ना, किसे दिया गया है? तो डॉक्टर नारायण व्यास जो हैं, डॉक्टर नारायण व्यास को यह पुरस्कार दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, यह भी करंट में ही ये सब दिया गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव में हर घर झंडा अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है भारत देश। इसमें हर घर झंडा अभियान जो है वो रेल मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। रेल मंत्रालय का ये अभियान है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि जो रेल कर्मी हैं उनके घरों में झंडा फहराया जाएगा, है ना। वे अपने घर में झंडा फहराएंगे। उनको झंडा फहराने के लिए ये एक हर घर झंडा अभियान चलाया गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चल रहे थे अभी 2022 के। तो इसका विजेता कौन बना है? तो इसकी विजेता बनी है जैन यूनिवर्सिटी इसका विजेता बनी है। उसको कितने पदक मिले हैं? तो ये 20 स्वर्ण पदक, 20 गोल्ड इसको मिले हैं, है ना। और जो जैन यूनिवर्सिटी के एक तैराक है, जैन यूनिवर्सिटी के एक तैराक है जिनका आप नाम आप याद रखिएगा, शिवा श्रीधर, है ना। शिवा श्रीधर उनका नाम है, शिवा श्रीधर। ये एक जैन यूनिवर्सिटी के तैराक है जिन्होंने सर्वाधिक 7 स्वर्ण जीते हैं, 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और दो सिल्वर मेडल जीते हैं उन्होंने। तो ये बात आप उसके साथ याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है, इंटरनेट के मानकों का विकास निम्नलिखित में से कौन से संगठन करता है? इंटरनेट के जो मानक है उनको कौन तैयार करता है? तो हमारे इसमें जो सही आंसर है वो है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जो है वो इंटरनेट के मानकों का विकास करती है ना। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1986 को यूएसए में की गई थी, है ना। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स की स्थापना 14 जनवरी 1986 में यूएसए में की गई थी। और भी इसमें जो संगठन दिए हुए हैं और भी चीज़ें दी गई हैं, है ना। जैसे कि दिया गया है आईकैन, है ना, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, है ना। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड
नंबर। ये क्या प्रदान करते हैं? ये आईपी एड्रेस तथा डोमेन नेम प्रदान करते हैं और उसके मानकों को तैयार करते हैं, है ना। इसकी भी स्थापना कब हुई थी? 1998 में इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में, है ना। तो ये हमारा होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा कब से किया गया? भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा का प्रारंभ विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL, है ना, द्वारा कब से किया गया? ये पूछ रहा है। तो ये कब से किया गया था? 15 अगस्त 1995 से किया गया था। 15 अगस्त 1995 से किया गया था और इस इंटरनेट सेवा का नाम जो था वो गेटवे था। गेटवे नाम से किया गया था ना। तो ये आप याद रखिए, 15 अगस्त 1995 सेकंड नंबर ऑप्शन पर दिया गया है, वही हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले पे चलते हैं, गूगल की स्थापना कब की गई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सामान्य भी एक प्रश्न बन सकता है। गूगल की स्थापना कब की गई? तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई। ये आप रट लीजिए कि 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना की गई है। गूगल का हमारे जीवन में आजकल बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए ये प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न आ ही सकते हैं। 9वां दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल साइट्स नहीं है? कौन सी एक सोशल साइट नहीं है ना? कौन सी एक सोशल साइट नहीं? कू ऐप, इंस्टाग्राम, सिग्नल ऐप, सी मंकी है। तो इसमें जो सी मंकी ऐप है वो सोशल साइट ऐप नहीं है, वो सोशल साइट नहीं ऐप नहीं है, वो है वेब ब्राउज़र है ये सी मंकी क्या है? ये है वेब ब्राउज़र। सोशल साइट्स जो हैं वो आप नोट कर लीजिए कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब तो आप जानते होंगे। मैं कुछ अलग बता देती हूँ कि गूगल प्लस, ऑरकुट, लिंक्डइन, रेडिफ मेल, पिंटरेस्ट, वाइबर, हाइक, सिग्नल ऐप और कू ऐप, ये जो हैं ये सोशल साइट्स के नाम हैं। ये आप वीडियो पॉज करके एक बार लिख लीजिएगा, है ना, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के सवाल आ सकते हैं कि कौन सी सोशल साइट्स है, कौन सी नहीं है, कौन से वेब ब्राउज़र हैं, कौन से सर्च इंजन है। इस तरह के क्वेश्चन लगभग एमपीपीएससी में आते रहते हैं। ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन इस तरह का दे ही देता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, साइबर अपराध में किस बैंक के खाताधारकों साइबर अपराध में किसी बैंक के खाताधारकों को उनके अकाउंट से धन निकासी, है ना, बहुत मामूली ही धन निकाला जाता है, करने के साइबर अपराध को किस शब्दावली द्वारा निरूपित किया जाता है? मतलब साइबर अपराध में अगर कोई साइबर अपराधी जो है वो सभी के अकाउंट से बहुत मामूली सी रकम निकाल लेते हैं, है ना, अकाउंट से थोड़ी मान लीजिए कि जितने भी अकाउंट है उनके 1-1 रुपये निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए 1 करोड़ अकाउंट है तो उनके 1 करोड़ आ जाएंगे, या फिर 1 लाख है तो 1 लाख आ जाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का साइबर अपराध है। इसे किस शब्दावली द्वारा निरूपित किया जाता है साइबर अपराध में? तो इसे सलामी हमला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सलामी हमला। तो ये डी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे इत्यादि किस खंड से संबंधित है? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ये लगभग लोग यूज़ ही करते रहते हैं। तो ये है B2C, B2C, है ना, B2C ई कॉमर्स है, मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर, है ना। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने शॉप्सी नामक एक ऐप लॉन्च किया जो भारतीयों को मुफ्त में ऑनलाइन दुकानें शुरू करने की अनुमति देता है? मुफ्त में दुकान शुरू करने की अनुमति देता है। किसने लॉन्च किया है ये ऐप? किसने बनाया है ना? तो ये फ्लिपकार्ट ने बनाया है। किसने बनाया है? फ्लिपकार्ट ने ये ऐप जो है वो लॉन्च किया है, शॉप्सी, है ना, शॉप्सी। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट क्रोम इनकॉग्निटो गुप्त, है ना, इनकॉग्निटो मतलब गुप्त होता है, मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए उपयोग किया जाता है ना। एक नई विंडो गुप्त रूप से एक नई विंडो खोलने के लिए किस कोड का इस्तेमाल किया जाता है? यह पूछा गया हमसे प्रश्न में। तो ये कौन से कोड का इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल, ये डी नंबर वाला है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन जो है ये गुप्त रूप से एक नई विंडो खोलने के लिए उपयोग में किया जाता है।
तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? डी नंबर ऑप्शन सही होता है। अगर हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C है ना। फॉर्मेटिंग कोई भी फॉर्मेटिंग की क्लिपबोर्ड की कॉपी करनी है तो Ctrl+C है ना। और एक नई विंडो खोलने के लिए कोई एक नई विंडो, गुप्त रूप से नहीं, नई विंडो एक नॉर्मल खोलने के लिए Ctrl+N का उपयोग करते हैं। और अगर गुप्त मोड में खोलनी है तो क्या करना है? Ctrl+Shift+N खोलना है। तो ये शॉर्टकट्स है, ये याद होने चाहिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि ई कॉमर्स में कौन सा विकल्प चेकआउट भुगतान तक चयनित उत्पाद को रखने में मदद करता है? मतलब जैसा कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, आपने किया भी होगा कि कभी अब हम कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो एक होता है कार्ट। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद आ जाती है तो उसे हम सेव करके रख लेते हैं, लेकिन अभी उसमें पेमेंट नहीं करते, उसके पेमेंट करने के बाद ही वो चीज़ हम खरीदेंगे। लेकिन अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई तो हम उसे कार्ट में रख लेते हैं ना, सेव करके। तो ये किस में रखते हैं? कार्ट पे रख लेते हैं। चयनित करने के लिए कार्ट जो है वो मदद करता है। कार्ट का मतलब, कार्ट जो है एक तरह से समझिए कि अगर कहीं आप जाते हैं तो आपको एक बास्केट दी जाती है कि इसमें आप चीज़ें जो हैं वो पसंद कर करके रख लेते हैं। एक बास्केट ही है जिसमें आप रखते जाते हैं ऑनलाइन, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिए गए भीम ऐप। भीम ऐप खालिस्तान भाषाओं में उपलब्ध है। कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो भीम ऐप जो है वो 13 भाषाओं में उपलब्ध है। भीम ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? 13 भाषाओं में उपलब्ध है। एक प्रश्न छूटा है क्या? नहीं। भीम ऐप को किसने डेवलप किया है? भीम ऐप को किसने डेवलप किया है, किसने बनाया है भीम ऐप को? तो NPCI। NPCI का मतलब क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा। इसने भीम ऐप को विकसित किया है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया? ये इसने विकसित किया है ना। तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। कहीं कहीं सॉरी, इस वीडियो में अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा हो तो इसे आप 2x में करके, है ना, 1.5x में करके, मतलब ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं और इसका डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। तो टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से खालिस्तान एक क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है। क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो कार्बन जो है वो क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, ई कॉमर्स का वह प्रकार जिसमें कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट सेल करती है ना। कंपनी अगर दूसरी कंपनी को कर रही है तो मतलब कंपनी ही कंपनी को कर रही है, तो मतलब बिजनेस से बिजनेस ही हो रहा है ना, बिजनेस से बिजनेस ही हो रहा है, B2B, है ना, B2B। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया, एक वैलिड IP एड्रेस खाली सारे नंबरों का समूह होता है जो डॉट के द्वारा सेपरेट होते हैं, जो डॉट के द्वारा सेपरेट होते हैं। कितने नंबर का समूह होता है? जो 4 नंबर का समूह होता है, 4 नंबर का। ई नंबर ऑप्शन हमारा जो है वो सही ऑप्शन होता है। और नेक्स्ट दिया है, खजाने प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है ना। खजाने प्रोजेक्ट का किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है, मतलब किस राज्य में चलाया गया है? तो ये चलाया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में खजाने ऐप चलाया गया है ना। तो ये हमारे होते हैं आज के 20 प्रश्न। अगर आपको ये काम के लगते हैं, आपकी ऐसा लगता है आपको कि ये सहायता कर सकते हैं आपको, तो ये वीडियो पे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है वो आपसे पूछा जाएगा कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका उत्तर जो है वो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएंगे। तो प्रश्न है कि हाल ही में तरसेम सिंह सैनी का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध थे। वे प्रसिद्ध क्या थे, है ना, गायक थे, चित्रकार थे, नाटक थे, पर्यावरणविद थे, क्या थे? तो तरसेम सिंह सैनी का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे। कौन थे? ये आपको उत्तर में लिख करके कमेंट बॉक्स पे बताना है। ये तो हुआ आज का प्रश्न। अब जो पिछला प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर था, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य महाराष्ट्र है। ये आप याद रखिएगा, है ना। प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो आज का ये होता है। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए प्रश्नों के साथ, अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप इन क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करिए दर्पण सिविल सर्विसेज, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दे दी गई है। वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड करके उसके फ्री टेस्ट सेक्शन में जाएँ। आपको डे 1 से लेकर के डे 42 तक के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। वहाँ से आप टेस्ट लगाएं और यूट्यूब से आप वीडियो डिस्कशन देख सकते हैं। इस तरह से अपनी आप तैयारी को गति दे सकते हैं, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।